चौथे नंबर पे वो मुल्जिम पेश हो रहा है जिसे रियासत का 5वां सतून कहा जाता है। ओदा मुल्जिम भावे भाई होरां नूं फड़ के कटहरे च खिलार दे, बाहरों भावे कोई नवां लै नवा ही लाया भाई, बहुत तंग करेगा। ओ सतून हुण सिद्धा नहीं रहा। इस तरह करके तेरा टेढ़ा हो गया है। ना तू बाहरों ही बुलाया, सतून सीधा ही हो जाता हुंदा। हाँ, टेढ़ा होया होया भी सीधा हो जाता है। साडे वल ना ही है। समैरा बानो वल जमील बानो हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया। रिस्पेक्टेड मिलॉर्ड। ओह शुक्रिया मोहतरमा। कटहरे में तशरीफ ले, यहाँ पर सोफे का बंदोबस्त नहीं है। मीडिया और कटहरे में? चलो पंगूड़े च बैठ जाओ। जाए ना, तशरीफ लाए। जाए। जरा जल्दी कीजिएगा, मेरे प्रोग्राम का भी नेक्स्ट टाइम है। गालिबन आप कुकिंग शो करती हैं। आप पर इल्जाम है बहन मीडिया। बहन मीडिया? मिलॉर्ड, वकील इस्तगासा को मीडिया के साथ फ्रैंक होने से रोका जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। एक दिन आपने मेरे पास आना ही था। वे गंडोई नु सब बना के बेचण वाले जज भी रलिया लगदा है। जज पहली दफा रलिया वो इतने हर चीज रली मिलन डी, आटे च बूरा रलिया मिलन डिया, की चीज खा लेते थे। ये मीडिया का काम है बताना, आपका नहीं। हाँ, तो आपके ऊपर जो इल्जाम आते हैं मिस मीडिया, मैं इल्जाम लगाऊं? हाँ जी। आप बीच में बोलेंगे नहीं प्लीज। मैं जज। ओह सॉरी सर। सारा मैं इंतजाम किया, मेरे पैसे लगे हैं ना। आप पे इल्जाम है कि आप खबरों में बिला वजह सनसनी फैलाती हैं। दो बकरे आपस में टोट मारन इंज खबर दे देने जिਵੇਂ कोई दो मुल्कों की लड़ाई हो गई, एटमी जंग शुरू हो गई है। 2-3 मिनट सारे तबाह होने वाले। तबाह हाय है बकरे उथे बह के फिर बह कर रहे होंगे ना, साडी जान कड्डी हुंदी है तुसी। वाह चीन टपाक डमडम। ए मिस मीडिया नहीं जे, ए जकूटे जिन दी सस लगन दी। वकील साहब, जब तक हम सच्चाई वकील साहब को नहीं, मुझे बताओ, उसने इल्जाम लगाया, बताना मुझे। वकील साहब वो मामू हैं तुम्हारे? मैनू दस ने फैसला करना बस। आप यहीं पे ऐसे शुरू हो जाए जैसे दो बकरों की लड़ाई होती है। जब तक हम क्रिस्पी बना के सच्चाई पब्लिक को नहीं दिखाएंगे तो वो इंटरेस्ट कैसे पैदा करेगी? जैसे व्हाइट बकरे ने ब्राउन बकरे को सींगों पे उठा लिया, ब्राउन बकरे ने व्हाइट बकरे को लात मार दी। जरा बना के उठा के बताना पड़ता है, तभी तो पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ता है। यार बकरियां दी लड़ाई दी रमीज रह जाए। खबरां नूं मसाला लाउंदी है ते शोहर नूं गोश्त कच्चा खवा देंदी। वो कहंदा मसाला नहीं लगाया, सारा मसाला तो मैंने खबरों में लगा दिया। और अगर यही खबर मैं इस तरह करूंगी, नाजरीन दो भेड़ें आपस में भिड़ गई, तो कौन देखेगा? नहीं, बाद में दम तो है, देखोगे वकील साहब, बाद में दम तो है। दूसरा इल्जाम, कलम फरोशी करते हैं आप लोग। वाह, बड़ा इल्जाम। कलम को बेचते हैं। वो तो मेरे अब्बा बेचा करते थे। मेरे अब्बा का उर्दू बाजार में काम है। पेन बेचने का? जाहिर है। नहीं, ये तो आपकी इल्जाम वैसे फजूल था। पेन बेच सकता, कोई भी बेच सकता है। मेरे सोने अदल मंदा, और तू ही मीडिया को डर गया। बड़ा चाहे को भाई बना दे, चुप कर जा। नुक्तेदान इस्तखासा, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हाँ, आपके इल्जाम इंतहाई बेबुनियाद और मज़का खेज हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई के मैंने इस टेलीविजन के ऊपर टिकर चलाने हैं। थैंक यू मी लॉर्ड। कोई थैंक यू वाली बात नहीं है, मेरा भी उतना ही फायदा है। लिहाजा आजाद मीडिया को आजाद किया जाए। नुक्ता इस्तखाजा, आपके सारे सवालों में दम है। आपने जो जो भी सवाल उठाया बिल्कुल सच्चा उठाया, बल्कि अब जो आप सवाल उठाएंगे आपका वो भी सच्चा होगा। लेकिन यहाँ पर अदल घर मजबूर है, हम मीडिया को बाइज्जत बरी करते हैं। आप जा सकती हैं। आज की आपकी ये खबर सारे मीडिया पे चलने वाली है। तुसी ना साढ़े बारे च लाना, ना साढ़े बारे च तुसी लिखना, ना छुपाना। सानू माफ कर देना प्लीज। थैंक यू मी लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। ए मिस मीडिया, खुशी से जाके कुन्ना गोश्त खाएं। थैंक यू जी में आई करें। अदलमंद साहब, हमारा अगला मुल्जिम वो है जिसने प्रॉपर्टी के नाम पे पूरे मुल्क में उधम मचा रखा है। हमारे प्रॉपर्टी के बहुत बड़े टाइकून, क्या नाम है तेरा? 12 दस दे। चौरी खालिद हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला। वालेकुम अस्सलाम। कटहर में चले जाइए। उधर ही जा रहे हैं, मैं केड़ा घर जा रहा। अच्छा, आप ही जा रहे, लगता है उधर जाते रहते। वो पता लग रहा है मैं मुकम्मल फड़े आ गया। जी जनाबे वाला। तेरे ते इन्ने इल्जाम ने के 2-4 सफियां पूरे नहीं आ सकते। आप ही दस देते, आप ही सजा तजवीज करना है। इल्जाम आपने लगाए हैं, आपने बताना है। आप पे इल्जाम है कि आप अवाम को वो जमीन भी बेच देते हैं जो दुनिया में है ही नहीं।
इतनी सी जमीन होती है और इतनी सारी फाइलें इकट्ठी करके भेज देते हैं, और बाद में क्या होता है? ठी टी कुम डुम डुम टिक्कू, और बहुत सारे लोग दुनिया हार जाते हैं और आप प्रॉपर्टी के पैसे लेके भाग जाते हैं। क्यों क्यों क्यों? ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਗ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਵਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੈ। रजिस्ट्रियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। आप अपने क्लाइंट के दिफा में कुछ कहना चाहती हैं? मीलॉर्ड, ये सरासर मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये दूसरों की जमीनें बेचते हैं, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे क्लाइंट के पास हजारों एकड़ अराजी है। वो कहाँ से आई? इनके बाप दादा ने अंग्रेजों के दौर में घोड़े दौड़ाकर वो जमीनें मली थी। अच्छा, अंग्रेज ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ गद्दारी करता ਸੀ ਸਾਡੇ। नुक्तादान इस्तगासा, आप इस चलती हुई कार्रवाई को इंटरप्ट करके जज साहब को गुमराह करना चाहते हैं। मुझे कौन अगवा कर सकता है? भी जज चुप कर, खलीलुर रहमान कमर भी इंज ही कहता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अदलमंदा, ये गरीब, लाचार और मजबूर लोगों की जमीनों पे कब्जे करके उनको आगे बेच देते हैं। ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? सियाने लोग कहते हैं कि इन जैसे लोगों के जनाजे ज़रूर पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए कि ये लोग कब्र में कितनी ज़मीन साथ लेके जा रहे हैं। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਲੀਸ ਉਰਦੂ ਨੇ ਫੜਵਾਣਾ। सर, आपको क्या लगता है कि आपके इमोशनल करने से हकाइक बदल जाएंगे? मैं इमोशनल नहीं कर रहा, एक हकीकत बता रहा हूँ आपको। ऐसे किसी का जमीर नहीं जागेगा। कंटिन्यू प्लीज। इमोशनल बहुते ना हो, मैं तो एक होर पासे मेरा ध्यान चला गया। कितने जा रहे हैं ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ? ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਗਵਾਚਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਅੱਬੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਦਰੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾ। आज हमने जितनी भी कार्रवाई करनी थी कर ली। अदालत बर्खास्त की जाती है और नए मुलजमों के साथ, नए मुकदमों के साथ इंशाल्लाह हम अगली तारीख पर फिर इस अदालत में हाजिर होंगे। अदलमंद साहब जी, अदालत बर्खास्त करने से पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए। पूछा जाए। इस पोर्ट्रेट पे आपने पर्दा क्यों डाल रखा है? ये हम आपको बता देते हैं। अभी पहले मैं पर्दा हटाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा। मैंने इनकी तस्वीर के ऊपर कपड़ा इसलिए डाला था कि हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो झूठ बोल रहे हैं, जो चोरियां कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, एक दूसरे का हक छीन रहे हैं, जो अफरा तफरी इस मुल्क में पड़ी हुई है, मैं नहीं चाहता था इनकी चमकती दमकती आंखें ये सब कुछ देखे, इसलिए मैंने इनकी तस्वीर के ऊपर कपड़ा डाल दिया था।